वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच, दैट मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। पूर्ति की कीमत लोच सेम वैसी ही है जैसे कि हमने मांग की कीमत लोच पढ़ी थी। बस पूर्ति और मांग में इतना ही फर्क होता है कि जो मांग होती है वो एक उपभोक्ता यानी क्रेता द्वारा की जाती है और जो पूर्ति होती है वो एक विक्रेता द्वारा की जाती है। यानी जब एक विक्रेता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर जब वस्तुओं व सेवाओं को बेचता है तो उसे कहते हैं पूर्ति। अब पूर्ति का मतलब तो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच का मतलब क्या होता है। देखो, पूर्ति जो होती है, जब भी कोई सप्लायर अपनी सप्लाई करेगा किसी भी कमोडिटी की, तो वो देखेगा कि उसकी सप्लाई पर कौन कौन सी पॉइंट्स का इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि वो ये देखेगा कि पूर्ति पर कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि कीमत, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, सरकार की नीतियां, है ना, उत्पादन के पांचों साधनों की कीमतें, ये सारी चीजें। बट सबसे ज्यादा जो पूर्ति को इफेक्ट करती है वो होती है कीमत, यानी कि कमोडिटी की प्राइस। ठीक है, अब प्राइस पूर्ति को इफेक्ट कैसे करती है? अगर प्राइस इंक्रीज होगी यानी अगर कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और अगर कीमतें कम होती है तो पूर्ति मात्रा भी कम होती है। ये पढ़ा था हमने पूर्ति के नियम में, है ना। यानी कि कीमत और पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कीमत में कितने प्रतिशत के परिवर्तन आने से पूर्ति मात्रा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है, उसे ही हम कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। यानी कि देखो यहां अर्थ में क्या दे रखा है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। और इसको पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करने की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है पूर्ति की कीमत लोच की परिभाषा या अर्थ। यानी कि वापस से मैं बता दूं कि कीमत में किसी भी वस्तु की कीमत ले लो, उसमें जितना भी प्रतिशत परिवर्तन आएगा उस प्रतिशत परिवर्तन की वजह से पूर्ति मात्रा में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होगा उसी के अनुपात को, उसी के रेशियो को कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। अब हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच की 5 श्रेणियों की। जैसे हमने मांग के अंदर 5 श्रेणियों की बात करी थी, पूर्णतया लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। सेम उसी तरीके से पूर्ति की कीमत लोच की भी 5 श्रेणियां होती हैं। पूर्णतया लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णतया लोचदार की। पूर्णतया लोचदार जो पूर्ति की लोच है वो क्या बोलती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन न हो परंतु पूर्ति मात्रा में अनंत आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हो तो उसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है? अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपए और विक्रेता जो है वो उस वस्तु की 100 इकाइयों की विक्रय कर रहा है या पूर्ति कर रहा है ना। मतलब वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपए, और जो विक्रेता है वो ऐसी 100 इकाइयों की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। अब वस्तु की कीमत तो समान है, मान लो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, कीमत समान है आज, परंतु उसने पूर्ति बढ़ा दी, 100 इकाई से कितनी कर दी? 200 इकाई, या फिर उसने पूर्ति कितनी कर दी? 50 इकाई कर दी। यानी कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कीमत समान है, कीमत ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, परंतु पूर्ति मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। पूर्ति या तो बहुत अनंत बढ़ रही है या अनंत घट रही है, तो इसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति की कीमत लोच। अब हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच की दूसरी श्रेणी की, अत्यधिक लोचदार। अत्यधिक लोचदार पूर्ति की कीमत लोच क्या बताती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम हो परंतु पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपए और सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि विक्रेता जो है वो 100 इकाइयों का क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। अब अगर मान लो कि अपन ने कीमत को 20% बढ़ा दिया, है ना, 20% बढ़ा दिया तो 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, तो यहां पर कीमत हो चुकी है 12 रुपए। अब कीमत कितनी हो चुकी है? 12 रुपए। जैसे ही कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो विक्रेता ने यहां पर पूर्ति को कितना कर दिया? 200 इकाई कर दिया, यानी कि पूर्ति को 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया। यानी कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 20% का, लेकिन पूर्ति मात्रा में 100% का परिवर्तन हो गया। यानी कीमत में हुआ प्रतिशत परिवर्तन कम और पूर्ति मात्रा में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा, तो इसको बोलते हैं अत्यधिक लोचदार पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, इसका डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर नहीं रहेगा, इस तरीके से झुका हुआ बनेगा, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है
और पूर्ति मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो ज्यादा हो रहा है। अब हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच की तीसरी श्रेणी लोचदार। यहां पर ये श्रेणी क्या कहना चाहती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के समान हो, यानी मान लो कि अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन आया है तो उसकी पूर्ति मात्रा में भी 10% का परिवर्तन हो, या अगर वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन आया है तो पूर्ति मात्रा में भी क्या हो, 20% का ही परिवर्तन हो। यानी जितना परिवर्तन कीमत में आएगा उतना ही परिवर्तन अगर पूर्ति मात्रा में भी आ रहा है तो उसे लोचदार पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच की चौथी श्रेणी जो कि है बेलोचदार। बेलोचदार के अंदर जो पूर्ति की कीमत लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, यानी कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो अब ज्यादा हो रहा है और पूर्ति मात्रा में बहुत ही कम प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो उसे कहते हैं बेलोचदार पूर्ति की कीमत लोच। यानी कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत है उसमें 20% की वृद्धि हुई है ना, कीमत जो प्राइस है वो 20% तक इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन जो उसकी मात्रा है, पूर्ति मात्रा है, जो विक्रेता अपनी पूर्ति कर रहा है वो वृद्धि तो करता है लेकिन सिर्फ 5% की ही वृद्धि करता है। यानी कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 20%, पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 5%, यानी कि पूर्ति मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं इसको बेलोचदार पूर्ति की कीमत लोच। अब पूर्ति की कीमत लोच का अंतिम प्रकार है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति की कीमत लोच। अंतिम श्रेणी क्या बताती है कि जब वस्तु की कीमत में अनंत आनुपातिक परिवर्तन हो, यानी कीमतों में तो अनंत आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, अनंत प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति मात्रा में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। यानी कीमतें 10%, 20% या 50%, 100% बढ़ती है या घटती है, परंतु सप्लाई पर, उसकी पूर्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार। ES बराबर 0, ES इज इक्वल टू 0, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा अगर सप्लाई पर, तो उसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति की कीमत लोच। तो ये थी पूर्ति की कीमत लोच की 5 श्रेणियां। इनमें हमने पांचों श्रेणियों को अगर मैं एक ही डायग्राम पर अगर आप लोगों को बताऊं तो पहली थी पूर्णतया लोचदार, ES इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि पूर्णतया लोचदार, कीमत में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा था परंतु पूर्ति में अनंत परिवर्तन आ रहे थे। उसके बाद था ES ग्रेटर देन 1, यानी अत्यधिक लोचदार, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा था परंतु पूर्ति में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन हो रहा था। उसके बाद थी ES इज इक्वल टू 1, यानी जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आ रहा था उतना ही प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति मात्रा में हो रहा था, यानी दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहे थे, इसलिए यहां पर ES इज इक्वल टू 1, यानी ES बराबर 1 था। उसके बाद थी बेलोचदार। बेलोचदार के अंदर हमारा जो पूर्ति में परिवर्तन हो रहा था वो कम हो रहा था कीमत के अनुपात में, मतलब कीमत में परिवर्तन हो रहा था ज्यादा और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो रहा था कम। और अंतिम हमने पढ़ी पूर्णतया बेलोचदार, ES बराबर 0, ये वाली, यानी कि यहां पर कीमतों में तो अनंत परिवर्तन हो रहा है परंतु पूर्ति मात्रा में कोई भी आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये थी पूर्ति की कीमत लोच की 5 श्रेणियां। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करने की जो अनुपातिक विधि है, वो अनुपातिक विधि में हम सूत्र को कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी विधियां होती है, इससे रिलेटेड हम चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।